आज यीशु मसीह के नाम में खुदावंद की रूह की, उसके मसे की प्यास आपके हृदय में जागृत हो जाए। ऐसे लोग जो सिर्फ हीलिंग के लिए, डिलीवरेंस के लिए खुदा के पास आए हैं, आज परमेश्वर का रूह आपको छुए, पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पे उतरे, एक नई प्यास आपके हृदय में पैदा हो जाए, आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी होगी। मैंने कहा आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आपकी होगी। बोलो हाथ उठा कर करने दुआ, ये सुना में मांगते हैं तुझसे हम यहोवा खुदा। लूका मसा ताजा हिलाओ। थैंक यू जीसस। पहला दरसा है तेरा, पहला वक्त भी है तेरा, है बदन पवित्र तेरा, पहला माल भी है तेरा, रूह का रूह के फल अपने हाथों को उठाकर गाओ। तेरे
यहोवा खुदा रूह का बसा ताज़ा बसा रूह के फल दे खुदा दे खुदा। तो उठाओ, थैंक यू जीसस। खुदा बाप, तेरा पवित्र आत्मा आज एक एक जन को छुए, तेरा वचन इनकी ज़िंदगी में 100 का 100 गुना फलों को लेके आए। खुदा बाप, स्पेशल बाइबल टीचिंग इनके लिए नए रास्तों को, दरवाज़ों को खोलने का कारण हो। खुदावन, ये तेरे वचन की नॉलेज से भरपूर होकर, मामूर होकर चलें। खुदावन, ये अंधेरे में ना चलें। बाइबल कहती है तेरा वचन मेरी राहों की रोशनी, मेरे राहों का दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजाला। तेरे वचन को सुने और सेम ना रहें। पाक ऋतु बड़े कार्य हमारे बीच में कर रहा, उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद की प्रेजेंस में स्पेशल बाइबल टीचिंग में आपका स्वागत है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ होली स्पिरिट के द्वारा कि जब कभी भी परमेश्वर ने आपको डिलीवर करना हो, वो अपने वचनों के साथ आपको जोड़ता है। जब आप परमेश्वर के वर्ड के साथ जुड़ते हैं तो वो अपने वचन के ज़रिए आपसे बात करता है। मैं बहुत बार लोगों को, अपने पास्टर्स को, सन्स को, स्पिरिचुअल डॉटर्स को बता चुका हूँ कि जब भी तुम प्रीचिंग करने के लिए जाओ, कभी भी बाइबल इस रीति से मत पढ़ो तुम्हें प्रीच करना है। बाइबल पढ़ो अपनी ऑन मेडिटेशन के लिए, अपने भले के लिए, खुदा के करीब जाने के लिए, उसको समझने के लिए। और तब परमेश्वर का आत्मा आपसे बात करता है, और तब परमेश्वर का आत्मा भेदों को आप पर जाहिर करता है। जब आप वचन के साथ जुड़े हुए होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा अपने भेदों को आप पर रखता है। बहुत से लोग मैंने देखा है, जब वो वचन पढ़ते हैं और परमेश्वर का आत्मा उनसे बात नहीं करता, उसके कई कारण उनकी लाइफ में होते हैं। एक कारण पाप का उनकी ज़िंदगी में होना, कि वो बाइबल को एक रिलीजियस पुस्तक की तरह पढ़ रहे हैं। जिस बाइबल को वो पढ़ रहे हैं, उस बाइबल के लेखक जीसस क्राइस्ट की आत्मा के साथ उनका कोई संबंध ही नहीं है। एक तरफ वो व्यभिचार कर रहे हो, दूसरी तरफ वो बाइबल पढ़ रहे हैं, तो परमेश्वर क्या भेदों को उनकी लाइफ पर जाहिर करेगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भेदों को लेना चाहते हैं, आप उसके साथ एक मन होने चाहिए। आपको आपका परम मित्र ही आपको सीक्रेट बातें बताता है। राह चलने वाला व्यक्ति आपके साथ सीक्रेट बातें शेयर नहीं करता। अगर आप रोज़ परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो ही आप उसके मित्र हैं। अगर आप उसको हफ्ते बाद मिलते हैं तो आपकी मित्रता है, लेकिन वो टाइप की मित्रता नहीं है कि परमेश्वर आपसे अपनी गहरी बातों को शेयर करे। परमेश्वर अब्राहम के विषय में कहता है, क्या आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों आपने वीडियो के पहले देखा होगा कि प्रोफेट बेजिंदर या अंकुर नरूला जी की वीडियो, क्योंकि मेरे प्यो उनकी वीडियोस बहुत से ऐसे मसीही लोग हैं जो आज देख रहे हैं कि प्रोफेट बेजिंदर जी की कम से कम 37 लाख की यूट्यूब फैमिली है। दोस्तों उनकी आपने देखा होगा कि वो आज प्रभु के काम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, प्रभु के नाम को इतना आगे बढ़ा रहे हैं कि आज प्रभु के लोग, आज जो अविश्वासी लोग हैं, आज वो विश्वास की ओर जा रहे हैं। और बहुत से ऐसे कट्टरपंथ के लोग हैं, कट्टरपंथ लोग हैं जो आज उनको टारगेट करते हैं। जैसे कि बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे कि कई बाबा हो गए हिंदू, बहुत से ऐसे बाबा हैं जो लोग बार बार यही टारगेट करते हैं कि तुम लोग हमारे भोले भाले लोगों को धर्मांतरण करवाते हो, हमारे भोले भाले लोगों के मन को आप लोग उनके मन को बहकाते हो और उनको लालच देते हो, और लालच देने के बाद और तुम लोग उनका धर्म परिवर्तन कर देते हो। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है ऐसा कुछ नहीं होता।
बस आपको विश्वास रखना है, प्रभु के वचन पे चलना है। प्रभु कहता है कि आपके जीवन में कभी भी कोई प्रॉब्लम और दुख और तकलीफ़ नहीं आएगी। परमेश्वर कहता है कि जब आप लोग अपने जीवन में विश्वास रखोगे और परमेश्वर के वचन के तहत चलोगे, तो परमेश्वर कहता है आप अपनी हर एक कार्य को सफल बना सकते हो। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज हमें भड़काते हैं। जैसे कि कोई विश्वास में जाता है, विश्वासी की ओर एक सच्चा विश्वासी बनता है, तब उसको लोग भड़का देते हैं, भड़काते हैं, कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन करता है, ये धर्म परिवर्तन कर लिया है, और बहुत से ऐसे ड्रामाबाजी करते हैं। लेकिन मेरे प्रियो ऐसा नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको बस प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें हर एक चीज़ से बचाऊंगा। बस आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है, आपको बस प्रभु के वचन पे विश्वास करना है। दोस्तों, यहाँ पे एक वचन पढ़ने जा रहा हूँ, लिखा हुआ है भजन संहिता अध्याय 66 से 18 में। यहाँ पे पढ़ते हैं, यदि मैंने अपने मन में किसी दोष को पाला होता तो प्रभु नहीं सुनता। मेरे प्रियो, यहाँ पे प्रभु का वचन कहता है कि अगर मैं किसी भी व्यक्ति को, परमेश्वर कहता है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति आपने अगर दोष पाला है, तो परमेश्वर कहता है कि प्रभु आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु कहता है आप जिसके प्रति आपने दोष पाला हो, उसके दोष को निकाल दो। प्रभु कहता है कि किसी के दोष को मत करो। परमेश्वर इस बात को कहता है, किसी को दोष मत लगाओ, किसी को दोष मत लगाओ, नहीं तो परमेश्वर कहता है कि मैं भी तुम पर दोष लगाऊंगा। जिस नाप से तुम नापते हो, ठीक उसी नाप से मैं भी नापूंगा। जैसे कि किसी व्यक्ति ने अगर गलती की है, तो उस व्यक्ति की अगर गलती को आप क्षमा नहीं करते हो और उसको उसी तरह से नापते हो, तो प्रभु कहता है कि मैं अपने तरीके से तुम्हारे जीवन में नापूंगा। इसलिए आपको दूसरों की गलती को, दूसरे के पाप को क्षमा करना चाहिए। तो जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों, गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू, आमीन। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ दोस्तों।